A very warm and patriotic welcome to everyone present here on this proud occasion of India's 77th Republic Day. Justice, liberty, equality, and fraternity. The Constitution is more than a legal document. It reflects the vision and sacrifices of our freedom fighters who dreamed of an India where dignity and opportunity were available to all. Their struggles remind us that freedom is meaningful only when it is protected by responsibility. Even today, Republic stands strong because of those who serve the nation selflessly. Soldiers guarding the borders, farmers feeding the population, and teachers shaping the mind of future citizens. Their dedication shows us that nation building is a continuous process. India's great strength lies in its unity. From Alapi. My name is Madhavi. I'm from Alapi. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Nattivar. I'm from Srinagar. My name is Nattivar. I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. I speak Gujarati, but I'm just like you. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin. I'm from Panjim. My name is Benjamin. I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. I am Kulinder from Chandigarh.
Kavinder from Chandigarh. I am Kavinder from Chandigarh. Boy, I speak Punjabi, but I'm just like you. India, different states, different languages, diverse culture, still unity in diversity. Because we are many in body, but one in mind. We are proud Indians. Yes, we are Indians. पहलगाम के परिसर में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। ये नया हिंदुस्तान है, एक घर में घुसेगा भी तो मारेगा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर योगिका सिंह।
देश की माँ बहन बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंधु। भारत के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पहलगाम हमले का लिया। आज की शाम का अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। तो किसी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का। बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। चलूं ये चलूं ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लगी रेस का। चुकाऊंगा तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। टोपी का हाथ में वो करके दिखाऊंगा। खाली हाथ नहीं जाऊंगा, खबर झाड़ दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा। तेरी संधि पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का बंदे गाड़ दूंगा। ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए बहुत ही हर्ष एवं गर्व के साथ एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी का ये दिन हमारे देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश एक संपूर्ण गणराज्य बना था। इस दिन हम अपने संविधान के भारत का संविधान हमें न्याय, समानता और बंधुत्व का अधिकार देता है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी को मिलजुल कर देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। इस दिन हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई थी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं के बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। भारत में भूमि एक भूखंड नहीं, माँ के रूप में देखी जाती है, जहाँ पर हम भारत को भौगोलिक सीमाओं में नहीं, संस्कारों में निहित देखते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। यह केवल एक वाक्य नहीं, अपितु यह दिखाता है कि प्राकृतिक वरदानों से सुशोभित भारत माता अपनी संतानों का अपने जल समृद्धि, अपने फलों से, अपनी पावन शीतल हवा से किस तरह उसका पालन पोषण करती है। इसलिए भारत माता एक अमूर्त अनाम अवधारणा नहीं, बल्कि माँ दुर्गा, माँ काली का जीता जागता स्वरूप है। अंत में मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी संविधान की एकता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल अधिकारों को प्राप्त करने वाले नागरिक नहीं हैं, बल्कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज हम
सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छे नागरिक बनेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे, शिक्षा को महत्व देंगे और अपने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। कांटों में भी फूल खिलाए, कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ सबको गले लगाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। जय हिंद, जय भारत। हाथों में वेदों के पत्र है, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है। हाथों में वेदों के पत्र है, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारत वंदे भारत, जय भारत वंदे भारत। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता ना होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता ना होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। आदि अनादि शब्द ओम है। जय भारत वंदे भारत, जय भारत वंदे भारत। दिलाता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक भावना, एक जिम्मेदारी और एक सपना है। इसी भावना के साथ प्रस्तुत है आज की मेरी कविता, कुछ वैसा ही महान मेरा हिंदुस्तान हो। जैसे तेरे नाम से जुड़ा मेरा नाम हो, जैसे तेरे नाम से जुड़ा मेरा नाम हो, मेरे मन में बसा तू मेरा जहान हो। कि जिसकी तारीफें करता ये ब्रह्मांड हो, जिसकी तारीफें करता ये ब्रह्मांड हो, कुछ वैसा ही महान मेरा हिंदुस्तान हो, कुछ वैसा ही महान मेरा हिंदुस्तान हो। मैं लिखूं तो बस तेरा ही नाम हो, मैं लिखूं तो बस तेरा ही नाम हो, मेरे अल्फाजों में बस तेरा गुणगान हो। पुरुष और नारी दोनों का ही जहाँ सम्मान हो, पुरुष और नारी दोनों का ही जहाँ सम्मान हो, कुछ वैसा ही महान मेरा हिंदुस्तान हो। हर धर्म के लोग भाईचारे के साथ जहाँ रहते हो, हर धर्म के लोग भाईचारे के साथ जहाँ रहते हो, निष्ठक निष्कपट सबका प्रेम भाव हो, और जहाँ कर्म में ना भेद हो और हिंसा भी निषेध हो, जहाँ कर्म में ना भेद हो और हिंसा भी निषेध हो, वो पूर्णिमा का चांद हो, वो मेरा हिंदुस्तान हो, वो पूर्णिमा का चांद हो, वो मेरा हिंदुस्तान हो। कुछ आखिरी पंक्तियों में अर्ज किया है कि राम जैसा तेज हो और लंकापति सज्ञान हो, कि राम जैसा तेज हो और लंकापति सज्ञान हो, वो महान हो, वो महान हो, वो मेरा हिंदुस्तान हो, वो महान हो, वो महान हो, वो मेरा हिंदुस्तान हो।
आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम सिर्फ महान भारत की बात नहीं करेंगे बल्कि अपने सुकर्मों से उसको महान बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये एक केवल समारोह नहीं है, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल जो है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, ये हमारे देश के प्रति हमारी भावना को जागृत करते हैं और दर्शाते हैं कि हम अपने देश के कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं। जो भी बच्चे आज उपस्थित हैं, मैं उन सबको बधाई देती हूँ कि ऐसे खराब मौसम में भी आप विद्यालय आए हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। 3 claps for yourself. Thank you all for coming. This shows how aware you are towards your responsibilities. अभी मेरे से पहले स्पीचेस में, मैम की पोएम में भी ये चीज आपको बताई गई कि एक केवल समारोह करने से या सेलिब्रेशन करने से गणतंत्र दिवस पूरा नहीं होता है। जब तक हम अपने मन में ये भावना नहीं जगाएंगे कि हमें वाकई में देश के लिए कुछ करना है, देश का नाम रोशन करना है, बूंद बूंद करके खड़ा बनता है। तो ये बूंदे हमारे स्कूल के शैक्षिक सत्र से, यहाँ से स्कूल प्रांगण से शुरू होनी चाहिए और आपकी उपस्थिति भी एक ये बूंद ही है। हम अगर अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य भी भूलने नहीं चाहिए। और सर्वप्रथम कर्तव्य हमारा यही है कि हम ऐसे नेशनल फेस्टिवल्स में उपस्थित रहें, अपनी हाजिरी दें, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। हमारी जो एनसीसी की इकाई इस वर्ष शुरू हुई थी, वो बच्चे भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो यही बच्चे आगे जाके देश कार्यों में भाग लेंगे और देश कार्य में भाग लेने के लिए जरूरी नहीं कि हमें सेना में भर्ती होना है। हम कोई भी देश हित का कार्य करके हम पैट्रियट बन सकते हैं, देशभक्त बन सकते हैं। अभी मैं कुछ प्रोग्राम देख रही थी टीवी पे, उसमें एक छोटा सा बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा था, 7 साल का, जिसने जब पहलगाम पे अटैक हुआ तो वो छोटे बच्चे ने क्या कंट्रीब्यूट किया कि जितने भी सैनिक थे उनको वो जब ड्यूटी पे जो लगे हुए थे बॉर्डर पे, वो उनको नाश्ता पहुंचाता था। तो वो भी तो एक देशभक्ति का कार्य है। रामायण में गिलहरी का वर्णन सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है सबने? कुछ क्लासेस पे रामायण लगी हुई है हिंदी में। जब राम सेतु बन रहा था तो वो एक गिलहरी अपने आप को गीला करके रेता पे उलट पुलट करके रेता चिपका के और फिर वो समुद्र में छलांग लगाती थी। उसकी भावना क्या थी, उसका मकसद क्या था? थोड़ी थोड़ी रेता मैं भी अगर डालूंगी तो कुछ तो राम सेतु में उसका एडिशन होगा, कुछ तो मैं भी उस महान कार्य में अपना योगदान दे पाऊंगी। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ देश की सीमा पे लड़के भी हम देशभक्त बन सकते हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं। हम छोटे छोटे कार्य भी करके देशभक्ति का काम कर सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए once again I congratulate you all on the 77th Republic Day, and we should pledge that we should always strive hard. खूब मेहनत करनी है इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए। कोई भी कार्यक्रम होता है
तो तालियां बजाने के लिए बार बार आग्रह करना पड़ता है, लेकिन आज क्योंकि सर्दी इतनी है तो तालियां खुद ही बज रही हैं, क्योंकि वही एक मोमेंट है जब शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है ताली बजाने के बहाने, है ना। तो एक बार बजा दीजिए जोर से। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर सर, कोऑर्डिनेटर मैम, एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा प्रिंसिपल मैम ने कहा कि आप लोग सब प्रोत्साहन और प्रेरणा के अधिकारी तो हैं ही, क्योंकि रिपब्लिक डे पे छुट्टी ना मना करके रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करना, फ्लैग होस्टिंग करना, आपने उसको चूज किया आज स्कूल में आकर के। तो एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। आज सुबह इंडिया गेट पे दिल्ली में जो रिपब्लिक डे की परेड होती है, परेड होने के बाद जब एयरफोर्स ने अपने परफॉर्मेंसेस स्टार्ट किए तो उसमें मैं देख रहा था जब वो बताते हैं कि इस प्लेन को ये कैप्टन, ये पायलट या विंग कमांडर ये उड़ा रहे हैं, तो एक जैगवार करके अपनी फ्लीट है 7 हवाई जहाजों की, और उसमें नाम आया कि इस फ्लीट को उड़ा रहे हैं विंग कमांडर आदित्य जमदग्नि। तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरे स्कूल का ही कोई बच्चा चला गया उड़ाने के लिए। जैसा मैम ने भी बोला कि आगे जाकर के हमको भी यही देश सेवा के काम करने हैं, तो आज वो एक हल्का सा एहसास तो जरूर हुआ, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं और जिस गति से हम लोग जा रहे हैं, आप में से बहुत जल्दी कुछ बच्चे हमें इंडिया गेट की परेड में अवश्य दिखने वाले हैं, और ये इसमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार का समय नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास एनसीसी भी है, और ये जो एनसीसी के बच्चे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं में से आने वाले 4-5 साल में कुछ बच्चे 100% हमारी डिफेंस फोर्सेस में जाएंगे और हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। जो नहीं भी जा पाएंगे उनके लिए ऐसा नहीं है कि हमारे लिए देश सेवा का कोई अवसर नहीं है। मैम ने बताया कि जो काम हम करें वो देश के लिए करें। खुद को स्वस्थ रखना तो किसके लिए रखना? देश के लिए रखना। खुद ज्ञान अर्जित करना किसके लिए करना? देश के लिए करना। खुद मेहनत करना, सफल बनना, पर किसके लिए बनना? देश के लिए बनना। खुद संस्कारी बनना, पर किसके लिए बनना? देश के लिए बनना। हर वो छोटा या बड़ा काम जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या में भी करते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मन में रख करके चलिए कि अपने देश के लिए कर रहे हैं। अपने आप को फिट रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं। आज जो 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये हमारी 100 साल पहले, 150-200 साल पहले जो हमारे परिवारों के बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी देन है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ये तो हर साल होना ही है, लेकिन इसका होने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हमको पता रहे कि हमारे परिवारों की, हमारे समाज की, हमारे देश की यात्रा कैसी रही है। 77वां ही साल है केवल हमारे पास हमारा अपना कानून आए हुए। उससे पहले क्या था? राजतंत्र था, गणतंत्र नहीं था। क्या था? राजतंत्र था। अंग्रेजों का शासन था, बाहर के लोगों की हुकूमत थी। उससे पहले बाहरी आक्रांताओं ने देश पर हमला करके 600-700 साल राज किया, और फिर अंग्रेज आ गए और करीब 200 सालों तक उन्होंने राज किया। 1947 में उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और 2-3-4 साल हमको लग गए अपना तय करने में कि आगे देश चलेगा कैसे। और उसमें मुख्य भूमिका एक सबसे बड़ी जिसकी रही हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सबने नाम सुना है ना? उस समय जो कानून लिखने की समिति थी, जो ग्रुप बना था, उसको हेड वो कर रहे थे। क्यों हमारे पूर्वजों ने तय नहीं किया? हमारे यहाँ तो बहुत सारी राजशाहियां थी, बहुत सारे राजा महाराजा थे। क्यों हम लोगों ने तय नहीं किया कि हमारे यहाँ भी कोई राजा ही हुकूमत कर ले, जैसे चल रहा था?
लेकिन ये उनका विवेक, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनका अध्यात्म, उस सब पराक्रम की शक्ति थी कि उन्होंने तय किया कि ये देश चल सकता है तो केवल लोकतंत्र के माध्यम से चल सकता है। और लोकतंत्र यानी आप और हम। आज हमारा देश चलता है क्योंकि आप में से, हम में से कुछ लोग जाकर के वोट करते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट होकर के विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं, वहां कानून बनते हैं और उन कानूनों के आधार पर हमारा देश चलता है। यानी असली ताकत अब किसके हाथ में है? किसी राजा के हाथ में है क्या? किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। ये गण का तंत्र है, ये जन का तंत्र है। किसका तंत्र है? ये राजतंत्र नहीं है। तो इसका ध्यान, यानी अगर ताकत हमारे पास है तो विवेक भी हमारे पास ही होना चाहिए। ताकत हमारे पास है तो जिम्मेदारी भी किसकी है? हमारी है। हमारे घर के आगे अब धीरे धीरे, क्योंकि देश विकसित हो रहा है और उसकी भी कुछ त्रुटियां हमारे समाज में आ रही है, घर के आगे एक छोटा सा गड्ढा भी हो जाता है तो 10 दिन तक वो गड्ढा होता रहेगा। हम फोन खटखटाते रहेंगे, कोई पालिका से आए, कोई निगम से आए, कोई म्युनिसिपैलिटी से आए, कोई सरकार का आए और उसको ठीक करके जाए, पर खुद उसको ठीक करने की हिम्मत नहीं करते। अगर ताकत हमारे पास है तो जिम्मेदारी भी हमें ही निभानी है। किसको निभानी है? हमें ही निभानी है। आज 77 साल तो हो गए, लेकिन कुछ 2-3 बातें ऐसी हैं जिसमें आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो लेखक थे, अपनी नीति मैम की तरह कितनी अच्छी कविता उन्होंने गाई। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, उनकी एक कविता है, बड़ी सुप्रसिद्ध कविता है। उस कविता में एक पंक्ति आती है कि कब तक ये पार्लियामेंट के आगे धूल ऐसे ही उड़ती रहेगी। कभी समय मिले तो उसको सुनिएगा। ये आज से 25 साल पुरानी बात है। आज धूल उड़नी बंद हो गई है, लेकिन उतना समय तो लगा। हम क्यों नहीं ये कल्पना कर सकते कब तक हमारे लक्सर में धूल उड़ती रहेगी, कब तक हमारे घर के आगे ऐसे ही कचरा पड़ा रहेगा, कब तक हमारी नालियां ऐसी ही गंदी रहेंगी। उन्होंने कल्पना करी और एक स्तर पर हमने उसको साकार भी कर दिया। हम भी अपने स्तर से कल्पना करें। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्वतंत्र दिवस पहली बार जब लाल किले पे भाषण दिया तो उन्होंने घोषणा करी कि ओपन डेफिकेशन से इस देश को मुक्ति दिलाएंगे, खुले में शौच से इस देश को मुक्ति दिलाएंगे। यानी 21वीं शताब्दी में भी भारत का एक नागरिक, उसके पास सुबह जाने के लिए शौचालय नहीं था, लेकिन उस समाज ने उस बात को उठा, सरकार ने भी बहुत दमखम से उसमें काम किया और आज 99% ओपन डेफिकेशन हो चुकी है। सिर्फ स्वीकार करके और खुद उस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके उसको आगे पालन करना पड़ेगा। ऐसा मत समझिए कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। एक बार एक महाराज जी गांव में आए, उन्होंने कहा मैं खीर का भंडारा करूंगा और चावल तो मैं दे दूंगा, लेकिन दूध हर घर से आ जाएगा तो खीर बन जाएगी। एक आदमी बड़ा चतुर था, उसे लगा हर व्यक्ति तो दूध लाएगा ही, अगर मैं एक लोटे में पानी ले जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। वो दूध की जगह पानी ले गया। जब वो पानी ले गया भंडारे में, उसने पतीले में देखा, अपना पानी डालना चाहा तो उस पतीले में केवल पानी ही पानी था, दूध था ही नहीं। यानी जैसा उसने सोचा वैसा गांव के हर व्यक्ति ने सोचा कि बाकी सबको दूध लाएंगे ही, एक मैं पानी ले जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे चलता है डोमिनोज इफेक्ट। सारा प्रश्न निजता का ही है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हम अपने मामले में वकील और दूसरे के मामले में जज हो जाते हैं। जब प्रश्न खुद का आता है तो हम वकालत करने लगते हैं, और जब प्रश्न दूसरे का होता है तो हम जज बन जाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें अगर हम लोग अपने स्तर से, अपने स्कूल के स्तर से, अपने बच्चों के स्तर से ठीक करने लगेंगे तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव आपको समाज में दिखेगा।
आज का लक्ष्य 25 साल के बाद का लक्ष्य, आज जैसा लक्ष्य 25 साल बाद ना दिखे, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। आज 77वां गणतंत्र दिवस है। 23 साल बाद जब 100वां मना रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं सब 26-27 साल के होंगे, आप लोगों की सबकी शादी हो चुकी होगी, हम लोग बूढ़े हो चुके होंगे। तब कल्पना करके देखिए कि हमारा लक्ष्य ऐसा ही होगा क्या, हमारा गांव ऐसा ही होगा क्या। जैसी कल्पना में हम अपने स्थान को, अपने शहर को, समाज को देखना चाहते हैं, उसके लिए आज से काम प्रारंभ कीजिए, हमें ही करना पड़ेगा। और छोटे छोटे काम क्या है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबनेस, नागरिक कर्तव्य। क्या है नागरिक कर्तव्य? कोऑर्डिनेटर सर बाहर खड़े हो जाते हैं, सुबह बार बार आकर करते हैं, हेलमेट पहन कर आओ, हेलमेट पहन कर आओ, हेलमेट पहन कर आओ। ये क्या है? नागरिक कर्तव्य। सड़क पे बाईं ओर चलना क्या है? नागरिक कर्तव्य। सड़क पे कचरा ना डालना क्या है? नागरिक कर्तव्य। आपके दिल में कष्ट होना चाहिए, दुख होना चाहिए जब आप एक टॉफी खा करके और रैपर को ऐसे ही फेंक देते हैं। बिठा दीजिए। चेयर पे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो, हम गुलाम हुए क्यों? हमारा समाज गुलाम हुआ ही क्यों? जब इतना ज्ञान था, अध्यात्म था, सब कुछ था, गुलाम होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे पास दो चीजों का अभाव था, एकता और शक्ति। आज हम बात करते हैं अखंडता में एकता, लेकिन 125 करोड़ लोगों को एक करने के लिए जो ताकत चाहिए वो है क्या? हमारी आपस में इतनी मन भिन्नता हो जाती है कि हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं। दो चीजों का अभाव था, इसलिए लोगों ने बाहर से आकर के हम पर गुलामी करी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसको स्वीकार नहीं किया। हमारे यहाँ एक कहावत चलती थी, मिल जाए खुश्क रोटी भी, मिल जाए खुश्क रोटी भी अगर आजाद रहकर, होती है वह भी गुलामी के हलवे से बेहतर। हमारे लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और लगातार लड़ाई झगड़े, उसका प्रतिरोध चलता रहा, समय लगा, लेकिन हमको आजादी मिली। ये एकता और शक्ति अगर हम बना करके रखेंगे, इसका विस्तार करेंगे, इस पे जोर देंगे, तो हमारे समाज का और देश का तभी हम कुछ भला कर पाएंगे। एकता हमारे परिवार में, एकता हमारे गांव में, एकता हमारे संस्थान में, एकता हमारे समाज में और एकता हमारे देश में। थोड़ी देर के लिए सूर्य भगवान आए थे, अब फिर से चले गए, इसलिए जल्दी वाइंडअप करेंगे। किस किसके पैरों में दर्द हो गया? सरदार जी के पैरों में दर्द हो गया, सबसे लंबी हाइट है। छोटे बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, उनके हो गया। चल जोर से बोलेंगे एक बार, भारत माता की, भारत माता की।